भाई आई एम जस्ट फीलिंग सैड फॉर टोनी शो। मतलब इतनी सर्दी में तो मेरे से दिन में नहीं नहाया जाता और उनको रात में नहाना पड़ेगा। मतलब यार मैं सोचता हूँ कई बार रॉ को ना कहीं से भी उठा के आप देख लो, वो बोरियत भरी ही चल रही होगी, और स्मैकडाउन को आप कहीं से भी उठा के देख लो, उसमें एंटरटेनमेंट ही चल रहा होगा। चाहे उसमें कुछ फनी चीज़ चली हो, चाहे उसमें कुछ बढ़िया सी स्टोरी लाइन चल रही हो, या फिर हमें दिखाई दे रहा हो भाई बहुत ही तगड़ा एक्शन, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये वाला शो था। सारे शो की हम बात करते हैं, बीच में से मैं ऐसे बात करना नहीं शुरू हो जाऊंगा। सबसे पहले हमें दिखाई देता है भाई रोमन रेंस, पॉल हेमन और केला ब्रैक्सटन। केला ब्रैक्सटन बोलती है पॉल हेमन को, देखो भाई काफ़ी सारे ऐसे रूमर उठ रहे हैं कि जो ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन है ना वो एंड हो चुकी है और ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला है। तो पॉल हेमन कहता है जब भी तुम अगली बार हेड ऑफ द टेबल के सामने आओ ना, तो अपने साथ कुछ फैक्ट्स लेके आना, ये जो बेकार के रूमर्स है ना इससे हमारा काम नहीं चलता। इस तरीके से भाई ऐसे कह के उन्होंने केला ब्रैक्सटन को भगा दिया। और जब यहाँ पे माइक मिला रोमन को, उन्होंने तो वही वाट ही लगा दी। रोमन कहते हैं भाई तुम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे तुम हो सारे लूजर, तुम्हारे साथ लूजर है भाई सबसे बड़ा यहाँ पे बिगी, और उससे बड़ा लूजर है भाई ब्रॉक लेसनर। इस तरीके से भाई शो की शुरुआत में भाई रोमन से बहुत ही ज्यादा एक बोल्ड स्टेटमेंट मार दी थी। हम चलते हैं अपनी अगली सेगमेंट की तरफ और हमें दिखाई देता है भाई एक मैच, टैग टीम मैच होता है। एक तरफ होता है भाई हमारे ड्रू मैकिंटायर, जेफ हार्डी, और दूसरी तरफ होता है हैप्पी कॉर्बन और मैट कैमॉस या फिर रिडिक मॉस, आपको जो बुलाना है बुला लो। मुझे ऐसा लग रहा था इस वाले मैच में कुछ ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं हुआ। एक नॉर्मल सा मैच ही लग रहा था, और हाँ ड्यूरेशन भी इसकी कुछ ज़्यादा लंबी थी नहीं। एंड में होता है भाई जो हमारे यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर है, किस पे लगा था, हाँ मैट के पास पे, जब उन्होंने अपनी क्लेमर किक लगाई और उसके बाद जो जेफ हार्डी उन्होंने अपना स्वांटम बॉम्ब लगाया, उसके बाद तो कोई क्या ही उठता भाई। और वैसे ही भाई जो यहाँ पे मैट कैमॉस है वो नहीं उठ पाए, और जेफ हार्डी और ड्रू मैकिंटायर वो मैच जीत गए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर के साथ कुछ लोचा हो गया, और क्या लोचा होगा वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अगला मैच हमें दिखाई देता है भाई रिच हॉलैंड वर्सेस सिजारो का मैच, और ये बेसिकली रिच हॉलैंड का मेन रोस्टर पे डेब्यू मैच था। भाई क्या ही तगड़े तरीके से परफॉर्म किया भाई, उठा उठा के फेंका है सिजारो को। मतलब सिजारो की स्ट्रेंथ लेवल कितनी ज़्यादा हम सबको पता है, लेकिन हाँ रिच हॉलैंड भी कुछ कम नहीं है। और एक तो ऐसी मोमेंट आई थी जब उन्होंने उस बंदे को सिजारो को ऐसे अपने आर्म्स में लॉक करा और पीछे उठा के स्लैम कर दिया। पता नहीं उस वाले स्लैम का क्या नाम था, पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और हमें ये चीज़ दिखाई देता है भाई एंड में सिजारो ने कुछ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह से जीत तो हासिल कर लियो, जहाँ पे शेम ऐसा उनका भाई दिमाग खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इस बार भाई फेस सुपरस्टार जीत चुका है, सिजारो यहाँ पे जीत चुके हैं। अगला मैच हमें दिखाई देता है रिक बोक्स का, और उनके सामने होता है भाई एंजल गार्जा। मैं भाई उन्हें एंजल गार्जा ही बोलूंगा। क्या एंजल क्या होता है भाई, एंजल क्या नाम रखा है भाई, किसी इंस्टाग्राम की फेक आईडी का नाम ज़्यादा लग रहा है वो। तो भाई मैच काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और भाई रिक बुक्स क्या ही एनर्जेटिक लगता है भाई, उतने उनमें इतना ज़्यादा करिश्मा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हमारे यहाँ होता है भाई रिंग साइड पे, यहाँ पे बेसिकली एक तरफ यहाँ पे शिंजुके नाकामुरा खड़े होता है, और दूसरी तरफ भाई हुम्बर्तो कैलरियो भी खड़े होता है। और साइड में ना ऐसे मतलब कोई तो फेस्टिवल है, पता नहीं क्या, हाँ ब्लैक फ्राइडे है मेरे ख्याल से, तो उस वजह से भाई कुछ खाने का ऐसे पूरा बूफे सा पड़ा होता है टेबल पे, और उसके ऊपर भाई यहाँ पे जो हुम्बर्तो कैलरियो है वो खड़े हो जाता है, जो रिक बुक्स का गिटार है उसको लेकर बजाने लग जाता है। और भाई इतनी फनी मोमेंट आई जहाँ पे भाई पीछे से शिंजुके नाकामुरा है और उन्होंने एक लात ही देखे मारी हुआ, और जो हुम्बर्तो कैलरियो थे वो सीधा टेबल के ऊपर क्रैश कर गया, और भाई पूरी टेबल फूट गई। इतना ज़्यादा तगड़ा उस चीज़ को यहाँ पे जो है मतलब चेयर मिला था कि आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन उसी वजह से भाई अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई, जहाँ पे अपना जो एंजल गार्ड्स है उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे फिनिशर वगैरह लगा दिया, और वो वाला मैच वो भाई जीत गए। लेकिन फिर भी यार मैच थोड़ा सा इंटरटेनिंग ही था, और मुझे ऐसा लगता है यार जहाँ पे रिक बुक्स का कैरेक्टर है ना वो ज़्यादा बढ़िया होता जा रहा है, क्योंकि यार ऑब्वियसली उस बंदे में बहुत ज़्यादा करिश्मा है। हम चलते हैं अगली सेगमेंट की तरफ, और हमें दिखाई देते हैं भाई शार्लेट फेयर होती है रिंग के अंदर, जिनको इंटरव्यू ले रहे होता है माइकल कोल। माइकल पूछता है भाई तुम्हारा क्या रिएक्शन है सर्वाइव सीरीज के बारे में, और तुम्हारा अगला अपोनेंट कौन सा होने वाला है। तो यार शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे बताते हैं देखो भाई बैकी लिंच जीते तो सही है, लेकिन हाँ उसने चीटिंग करी है। उसने ये चीज़ प्रूव करके दे दिया है कि सबको कि भाई वो मेरे को 1-on-1 नहीं हरा सकती बिना चीटिंग के। मैं हमको भाई क्या ही बोलूँ, शार्लेट फ्लेयर खुद भी चीटिंग ही कर रही थी। लेकिन हाँ अगली चीज़ पर हम चलते हैं, वो बताती है भाई जो भी अब मेरे सामने आएगा ना अगला अपोनेंट, मैं उसको भाई पूरी तरीके से फोड़ने वाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बंदा है। टोनी स्टॉर्म वहाँ पे आ जाती है भाई, मुझे नहीं पता क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को चुल मची है कि भाई एक सुपरस्टार है जो मेन रोस्टर पे नया आया। ठीक है यार हम लोग जानते होने कि भाई वो कितना एनएक्सटी यूके में मचा चुके हैं, लेकिन फिर भी यार जो बंदे नहीं देखते यूके या फिर जो बंदे नहीं देखते एनएक्सटी, उन्हें क्या पता है कि टोनी स्टॉर्म कौन सी है क्या है। क्यों किसी भी सुपरस्टार को सीधा यहाँ पे मतलब सबसे बड़े चैंपियन के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है, उसको बिल्ट नहीं किया जाता। ऑब्वियसली भाई वहाँ पे वो आई तो उन्हें वो ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम मुझे मेरे बारे में सोच रही हो, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते जो है तुम्हारे सामने आके तुम्हें 1-on-1 चैलेंज किया था। तो भाई वहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने बिल्कुल बेइज्जती कर दी कि भाई तू दोबारा से एम्बैरेस होने आ गई यहाँ पे। और वहाँ पे भाई जो यहाँ पे मतलब जो बूफे वगैरह पड़ा होता है उसमें से कुछ तो पता नहीं केक उठाया क्या, मतलब खीर लस्सी से उठाई, सीधा देके हमारी भाई टोनी स्टॉर्म के मुंह पे। और टोनी स्टॉर्म ऐसे दोबारा से खड़ी होगी, और पता नहीं क्यों खड़ी है, मतलब क्या हलवा पूरी मिलनी है क्या मिलनी है, मतलब वो खड़ी हुई है। दोबारा से शार्लेट फ्लेयर आई और भाई एक और बार मार के चली गई। भाई क्या ही बोलूँ भाई मैं इस बारे में। टोनी स्टॉर्म मेरी फेवरेट थी, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा बुरा हो उनके साथ। और भाई मेरा एक तो भाई कोई तो भाई बंधु है, एक भाई है मेरे जो कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा फैन है भाई टोनी स्टॉर्म का। भाई सॉरी आज तेरा दिल दोबारा से टूट गया, तेरी टोनी स्टॉर्म के दोबारा मुंह पे कुछ तो भाई मार दिया गया।
अगला मैच हमें दिखाई देता है भाई, यहाँ पे एक बेसिकली टैग टीम मैच हो रहा होता है, जहाँ पे एक तरफ फेस की टीम होती है, फेस सुपरस्टार, बेबी फेस सुपरस्टार होती है नियोमी और यहाँ पे साशा बैंक्स, और दूसरी तरफ होती है नटालिया और शेना बेजलर, और जहाँ पे हमारी जो सोनिया डेविल है वो बैठी होते हैं ऐसे कमेंट्री टेबल पे। मैच ठीक ठाक सा था, मुझे ज़्यादा इस बारे में कुछ बात करनी नहीं है, ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे जो बेसिकली साशा बैंक्स और हमारे यहाँ पे नियोमी की टीम है वो वहाँ पे जीत गई है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाई देता है भाई बैटल रॉयल का मैच, और भाई वहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टार होते हैं। जिंद्रमाल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वाइकिंग रेडर्स यहाँ पे खड़े, सेजारो है, बहुत सारे सुपरस्टार है। हमें न्यूज़ मिलते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर को उस वाले मैच से बाहर निकाल दिया गया। भाई ड्रू मैकिंटायर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो अपनी स्वॉर्ड लेके अंदर घुस गया और भाई पूरी स्वॉर्ड ऐसे चले, मुझे लगा भाई किसी का गला कटने वाला है, स्वॉर्ड ऐसे पूरी घुमा दी, सबकी फट के हाथ में आ गए, सारे बाहर भाग गए। लेकिन हाँ ड्रू मैकिंटायर को एडम पीस ने बाहर निकाल दिया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम मैच में हो ही नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर को वहाँ से जाना पड़ा। मैच काफ़ी तगड़ा चल रहा था, काफ़ी मतलब जो बड़े सुपरस्टार थे वो एक एक करके बाहर निकलते गए। एंड में बचते भाई हमारे यहाँ पे जेफ हार्डी। पहले तो हमें लगता है कि यही बचे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोचा हो गया। जेफ हार्डी होते हैं वहाँ पे बेसिकली, हैप्पी कॉर्बन होते हैं और भाई यहाँ पे शेमस होते हैं, और हमें दिखाई देता है भाई जेफ हार्डी ने दोनों जनों को बाहर निकाल दिया है। मैं इतना ज़्यादा खुश था, वहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा खुश था, लेकिन हमें दिखाई देता है भाई सैमी ज़ेन वहाँ पे, और सबको ऐसा लग रहा था कि वो बंदा एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में वो एलिमिनेट हो ही नहीं थे। उन्होंने भाई जेफ हार्डी को बाहर निकाल दिया। भाई साहब सबके दिल टूट गए भाई, पूरे क्राउड का भाई क्या ही बोलो भाई, फुद्दू काट दिया सबके, पूरे क्राउड का काट दिया। लेकिन एक और बार काटा, इतनी ज़्यादा पूरे मतलब दिन में, मतलब पूरे जब इवेंट में इतना ज़्यादा हाइपअप किया जाता ब्रॉक लेसनर के लिए, ब्रॉक तो आए नहीं, लेकिन हाँ उनकी एक बहुत ही बड़ी खबर ये आ चुकी है, केला ब्रैक्सन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आती हैं, लेकिन जो उन्होंने अब इसके लिए अपना जो यहाँ पे ईयरफोन डाला होता है, फिर कुछ भी डाला होता है, एयरपोर्ट डाला होता है, उसमें उनको ऐसी न्यूज़ मिलती है कि अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर आने वाले हो, जो उसकी सस्पेंशन है वो खत्म हो चुकी है। तो हाँ भाई ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा सिस्टम चल रहा है स्मैकडाउन का। यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि भाई अगले हफ्ते आने वाले हमारे ब्रॉक लेसनर। यही कुछ आज की पूरे स्मैकडाउन की कहानी थी। काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग वाला शो मुझे लगा। आपको आज का शो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट से प्लीज़ बता सकते हो। रात वाला अगर आपने बेसिकली मेरा प्रीव्यू नहीं देखा भाई, जो कि मैं ला रहा हूँ भाई, रूथलेस एग्रेशन का पूरा एपिसोड, पूरा सीजन ला रहा हूँ मैं, और एक एक करके हम बात करेंगे भाई सारे एपिसोड के बारे में। तो कल उसका प्रीव्यू वीडियो आई, अगर नहीं देखी तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। हम मिलेंगे भाई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।